Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. Just a few days are remaining in your CSS 2022 attempt and I thought कि आज आप लोगों से कुछ बात की जाए CSS ऐसे के हवाले से क्योंकि if we compare all subjects of CSS तो CSS ऐसे ही ऐसा सब्जेक्ट है which is the most dreaded और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं उसको लेके कि उसको कैसे टैकल किया जाए क्योंकि मसला ये है कि एक ही सवाल है और उसी में 100 नंबर उसी के हैं तो उसी में आपने देखना है कि आप पास होते हैं या फेल होते हैं। बाकी पेपर्स में तो फिर भी चलें 5 सवाल होते हैं, एक अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो है टॉपिक सिलेक्शन। तो टॉपिक सिलेक्शन पे कुछ बात करते हैं, उसके बारे में मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ कि टॉपिक आपने वो सिलेक्ट करना है विच इज़ द मोस्ट अनएम्बिगुअस टॉपिक, जिसमें आपको रत्ती भर भी कन्फ्यूजन ना हो, जिसमें आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। कोई दो दो डायरेक्शंस आपके जहन में ना आ रही हो कि आपने इधर जाना है या उधर जाना है, इस तरह का टॉपिक कोई आता है तो उसको छोड़ दें, आप उसकी तरफ चले जाएं जिस पे चाहे आपको कंटेंट थोड़ा कम अवेलेबल हो लेकिन आप क्लियर हों 100% उसके बारे में, तो आप उस टॉपिक की तरफ चले जाएं। अभी मैंने लास्ट डेज में अपने फेसबुक पेज पे भी एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि एक टॉपिक आपके सामने ऐसा है जिसमें आपके पास कोई आपको 70-80% कंटेंट आपके पास है लेकिन उसमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है उसकी डायरेक्शन के हवाले से, और ऑन द अदर हैंड एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपके पास कंटेंट तो अराउंड 50% है लेकिन आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें क्या चीज़ मांगी गई है, क्वेरी सेट क्या है एग्जैक्ट एग्जामिनर का। तो आप उसकी तरफ जाएं जिसमें आपको चाहे कम कंटेंट आता है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। देखें, इट्स वेरी क्रूशल कि आप गलत टॉपिक चुन लें और सारे ऐसे कि आपकी डायरेक्शन ही गलत हो जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सी एस एस 2019 में एक ऐसे आया था, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि इसमें इलिटरेसी को इंडिपेंडेंट फैक्टर बनाना है, वो लेके चलेगा डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेसी को बनाना है। कुछ बच्चों ने दोनों को साथ में चला दिया और उसको वो सही से कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए। उसके अगेंस्ट इसी पेपर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अबून और बेन जैसे ईजीली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स मौजूद थे जो काफ़ी सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया और पास किया। सी एस एस 2020 में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट्स ऑफ चेंज। अब इसमें दो डायरेक्शंस आ गई जहन में कि क्या इसमें वुमेन यूनिवर्सिटीज़, क्या इसमें वुमेन एजुकेशन के फ़ायदे बताने हैं या इसमें सेपरेट वुमेन यूनिवर्सिटीज़ के फ़ायदे बताने हैं। तो ये दो सवाल खड़े हो गए माइंड में, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो इसके अगेंस्ट एक बहुत अनएम्बिगुअस और क्लियर टॉपिक मौजूद था, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। अब इसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो यू शुड गो फॉर सच टॉपिक्स। सी एस एस 2021 में आपके पास जो सबसे बेहतरीन टॉपिक था वो था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द एसे। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में पहली बात, बुनियादी बात यह है कि वो टॉपिक चुनना है जो आपको बिल्कुल क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, चाहे उस पर कंटेंट आपको थोड़ा कम ही आता हो। दूसरा, एक देयर इज़ अनदर मिथ दैट नीड्स टू बी डिबंक्ड राइट नाउ, कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अगर 90% स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है आपका। ऐसे अगर क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर ठीक है, आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक है, आपने रेलिवेंट कंटेंट लिखा है, तो चाहे 100 के 100 बच्चे भी वो करते हैं, 100 के 100% बच्चे भी वो करते हैं, तो फिर भी आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा। द एग्जामिनर शुड हैव सम रीज़न टू फेल यू इन द ऐसे एग्ज़ाम। अदरवाइज सिर्फ इस बेस पे वो आपको फेल नहीं कर सकता कि कि बाकी सारे लोगों ने भी वही ऐसे अटैम्प्ट किया है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ दें। आपको अगर सही ऐसे आता है तो आप उसकी तरफ जाएं। ठीक है, और टॉपिक सिलेक्शन पे अब कितना टाइम लगाना चाहिए आपको? आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा इस पे नहीं टाइम लगाना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप इस पे आधा आधा घंटा लगाएंगे तो फिर आपके पास हैं तो टोटल 3 घंटे ना, बाकी आगे से आपका टाइम माइनस हो जाएगा। तो आप इस पे 15 मिनट दे लें, 20 मिनट दे लें, मैक्सिमम 15 मिनट में आई थिंक ठीक है। और इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक दो टॉपिक समझ में आ रहे हैं अच्छे, तो आप उसके क्विकली एंड वाले पेज पे जाके उसकी रफ़ में मेन पॉइंट्स उसके लिखना शुरू कर दें आउटलाइन के। अगर आप आउटलाइन उसकी ठीक बना पा रहे हैं तो फिर ठीक है, गो अहेड।
और अगर आपको वहाँ पे मुश्किल पेश आती है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. लाइक व्हाट आई डिड इन माय एसे एग्जाम, आई वाज गोइंग टू अटेम्प्ट democracy and illiteracy do not move together. Then I faced some difficulty in attempting that essay, in making outline of that essay. मुझे उस तरह से उसके arguments उस टाइम क्लिक नहीं कर रहे थे, तो I quickly switched to another essay which was classrooms decide the future of the nations. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी बहुत अच्छा टॉपिक था इस ऐसे में, इस पेपर में. तो ये कुछ बातें हैं टॉपिक के हवाले से. टॉपिक सही सिलेक्ट हो गया तो आपका काफ़ी आगे की मंजिल जो है आपकी आसान हो जाएगी. और काफ़ी सारे लोग जो इसी स्टेज पे फ्लंक कर जाते हैं, इसी स्टेप पे वो गलती कर जाते हैं, तो वो अपने ऐसे को रिस्क एरिया में डाल लेते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक सिलेक्शन. ऐसे के बारे में कुछ और भी मज़ीद टिप्स आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले आई वुड शेयर इन माय अपकमिंग वीडियोस. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए. और अगर कोई वीडियो आप चाह रहे हैं उससे रिगार्डिंग आप कमेंट में बताइएगा हमें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.